चूंकि द शाहज बैंड के गाने के बाद ब्रेक पे चले गए थे, तो डॉक्टर फरजीन आप कुछ कहना चाह रही थी और कहती मैं ऑन एयर ही बताऊंगी, ब्रेक पे मैंने नहीं बताना। हाँ, मैं इनको ये कहना चाह रही थी कि ऐनक लगाते तो नहीं है, मगर आपको भी ऐनक लगा लेनी चाहिए। 3-4 तो क्या आपको 100 ऐसी कहीं मिल जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब जो है ना, इनका गाना सुन रहे थे, एक नहीं आप जैसी 3-4 है तेरीम, तो समझ नहीं आ रही थी किधर जाए। देखिए ऊपर से शरीफ है तो मर्द ही ना, अब वो समझ नहीं आ पा रही थी डॉक्टर साहब को कि कैसे इजहार करें। डॉक्टर साहब अच्छा लगा गाना कि नहीं? जी बहुत अच्छा गाना था। अच्छा जवानी में आपको भी कोई शौक था कि नहीं म्यूजिक का? जी मुझे बहुत, मैंने अमेरिका का पढ़ा हुआ हूँ एंड आई हैव स्टेड इन माय यंग डेज। मैं 18 साल की उम्र में यूएस चला गया था। एंड आप उन नौजवान लड़कों में से थे जो कि गिटार पकड़ के तो लड़कियों को इम्प्रेस के नहीं, कभी ऐसा मसला नहीं था। हाँ मसला तो नहीं है डॉक्टर साहब, छोड़ दें, जब लड़कियां इर्द गिर्द दो लड़कों के तो ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं वो हर एक पे डिपेंड करता है, यानी कि तरीका वारदात अलग है। इनकी जरा शरीफाना है। अच्छा इनका आवाज इनकी अच्छी लगी या गाने के लिरिक्स अच्छे लगे? बोथ, आई एंजॉयड बोथ। भाई हमारी भाभी बहुत प्यारी है, इतनी खबरदार भाभी देख रही होंगी प्रोग्राम। अच्छा वैसे डॉक्टर साहब आपके तो इंटरनेशनल लेवल पे इतने क्लाइंट्स हो रहे हैं, तो भाभी कभी ऑफेंड तो नहीं होती हैं कि जब खवातीन आपके पास आती है? कभी कोई ऐसी खातून जो है कोई चॉकलेट भेज दे, हाँ। कोई इंटरनेशनल फेम वाली, हाँ। तो उस पे क्वेश्चंस तो उठते हैं, मगर कभी शक वाली बात कोई नहीं। हाँ। अच्छा चॉकलेट्स का आना भी जरा वो तो वैलेंटाइंस डे पे या कोई मोहब्बत का इजहार करना हो तो होता है चॉकलेट्स का, तो फिर सही भाभी शक। मगर मेरे जितने मेरे क्लाइंट्स हैं वो लिटरली मेरे से मोहब्बत करते हैं, मेरे पेशेंट्स जो हैं, और आई गिव देम वेरी गुड एडवाइस एंड अल्लाह मियां उनको शफा भी देता है, तो सो दे आल्सो रियली केयर फॉर मी। और इंटरनेशनल लेवल पे तो आपकी हम बड़ी क्लाइंट्स को देखते भी हैं और माशाल्लाह से पेशेंट्स को तहलके में चाह रही हैं। बॉलीवुड पे भी जी डॉक्टर साहब ने राज किया हुआ है माशाल्लाह, ऐसे नहीं तालियां होनी चाहिए डॉक्टर साहब के लिए। मैं डॉक्टर साहब सोच रही थी आप दोनों को, डॉक्टर हजरात को और आपको भी ये दे देती हूँ मिशन, इन तनवीर साहब को पतला करके दिखा दें। मैं कहती हूँ मैं मान जाऊँ आपको कसम से। पतला नहीं होना चाह रहे, आपको समझ नहीं आई। लेकिन अगर पतला मतलब करना हो तो वैसे हो सकते हैं कि नहीं? नहीं बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। दुनिया में क्या ऐसा काम है जो नहीं? कितनी मुशक्कत इसको करनी पड़ेगी? माइक तनवीर को भी पकड़ा दें फिर से भी बात। इतनी ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा इतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज ज्यादा करनी पड़ेगी कि नहीं? एक्सरसाइज दिन में 2 दफा और इसके अलावा छोटे छोटे मील्स लेने। अच्छा ये अगर कहे कि मैंने जॉन अब्राहम बनना है, 6 पैक्स तो कैसे बन सकेंगे 6 पैक्स? बन जाएगा, बन जाएंगे, मेहनत से बन जाएगा, क्यों नहीं बन जाएगा? सच अगर सही तरह मेहनत की तो मेरे ख्याल में अबाउट गिव एंड टेक 1.5 साल में तो हो ही जाओगे। हाँ डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछा, अगर मैं स्लिम हो गया तो मेरी मुस्कुराहट में तो फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं ज्यादा हसीन हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब आप बताएं, इसने अगर जॉन अब्राहम जैसे 6 पैक्स बनाने हो? मेरे ख्याल में इनको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले ये एक रात को थर्मामीटर लेके अपने तकिए के नीचे सोएं। अच्छा। और सुबह जब ये उठें तो आप अपनी बगल में रख के अपना टेम्परेचर लीजिए और देखिए कि आपका टेम्परेचर रेंज क्या आता है। अगर आपका टेम्परेचर रेंज कम आता है 97.2 से लेकर 97.8 तक, तो इसका मतलब आपका थायराइड जो है वो सही काम नहीं कर रहा, फैट बर्निंग मेटाबॉलिज्म आपका ठीक नहीं है। ये नॉट नेसेसरीली कि ये ठीक हो जाएगा, किसी थायरॉक्सिन से हो जाएगा या किसी हार्मोन से हो जाएगा, मगर इसको आप अपनी डाइट से फिक्स कर सकते हैं। एक और भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, लोगों से, व्यूअर्स से शेयर करना चाहूँगा कि अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो कि अनकंट्रोल्ड हंगर की वजह से खाते जाते हैं। ये ब्रेन में एक स्टिमुलस होता है जिसकी वजह से ये काम होता है। तो एक सब्सटेंस है जिसको हम ट्रिप्टोफैन कहते हैं, ट्रिप्टोफैन, जो कि केले में पाई जाती है। ट्रिप्टोफैन बोल के दिखाएं पहले जरा तनवीर, बाकी चीजें बाद में बोलें जरा। क्या है ट्रिप्टोफैन? क्या नहीं क्या? किट कैट। अच्छा जी डॉक्टर, क्या ट्रिप्टोफैन? ये केले में पाई जाती है। ये ऐसी बर्ड्स में जो कि जिसे कहते हैं हम फ्रेश गेम होती है, जो फाउल्स, जो बटेर वगैरह, उसमें भी पाई जाती है। और ये अगर आप केला खा लें ऐसे मौके पे जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो आप ये देखेंगे आपको सटाइटी भी फील होगी, पेट भरा हुआ भी फील होगा और आप खाएंगे भी कम। वो तहरीम कह रही है कि नहीं वो फॉलो नहीं करेगा डॉक्टर साहब। ऐसा नहीं होता डॉक्टर। और मैं चाह ये रही थी कि चूंकि, लेकिन बहुत से सुनने वाले हैं जो कि गौर से सुन रहे होंगे, लेकिन मैं चाह ये रही थी कि भाई तनवीर को मीठा बहुत पसंद है, तो डॉक्टर साहब आपको ना पसंद हो बेशक, या डॉक्टर साहब आपको पसंद ना हो, तो तनवीर को तो पसंद है, तो हम ईट एंड ट्रीट की तरफ से ये बहुत प्यारा सा कप केक्स का पैक है, बहुत सारी तालियों में तनवीर के लिए, ताकि तनवीर आप ये मिठास याद रखें कि आप हमारे प्रोग्राम में आए थे और एंजॉय कीजिएगा।
ठीक है कि नहीं? डॉक्टर साहब रात को मैं अपने सराहना ये रख के सोऊंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे होंगे जो तनवीर तो चले नहीं पतला होना चाहता, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो होना चाहते हैं। तो आप जो बता रहे थे ट्रिप्टोफैन का, ट्रिप्टोफैन ये बेसिकली एक अमाइनो एसिड है। अगर हम अकेला लें तो उससे फायदा नहीं है, मगर ये एज अ फूड, ऐसे हम फूड्स लें जिसमें वो ये इंग्रेडिएंट पाया जाता है तो आपकी ये हंगर को यानी कि सबड्यू करता है, कम कर देता है, तो कम करता है। और केला इसका बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक है। और खास तौर पे पाकिस्तानी केला जो है उसकी जो फूड कंपोजिशन टेबल अभी रिसेंटली एक दुबई में हुई है, तो उसमें इट केम आउट वेरी हाई इन ट्रिप्टोफैन। तो ये मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि अक्सर मोटापे का जो बहुत अनकंट्रोल्ड मोटापा है उसमें आपका थायराइड जो कि वो रेंज में आता है, आपको जब थायराइड का टेस्ट देखते हैं तो वो रेंज में आता है, उसमें आपको नहीं लगता कि ये काम खराब है। मगर आप अगर अपनी आर्मपिट का टेम्परेचर लें सुबह बगैर मूव किए हुए, यू नीड नॉट मूव, बस आपने सिर्फ तकिए के नीचे से एक निकाला, थर्मामीटर निकाला और उसको अपनी आर्मपिट में डाल लिया और देखा कि उसका टेम्परेचर क्या है। अगर उसका टेम्परेचर कम है इसका मतलब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। एंड देयर आर वेज वी कैन इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है और आपकी बॉडी में फैट का कंटेंट हाई है, मसल्स आपके वीक हैं, डाइजेशन आपकी खराब है और आप जाके एक जिम के अंदर डंड पेलने शुरू कर दें तो आप अपनी बॉडी को डैमेज करेंगे, बर्बाद करेंगे। एक और बात भी याद रखिए, अक्सर लोग जो कि वेट लॉस करते हैं उनका फैट लॉस नहीं होता, उनका प्रोटीन लॉस होता है। और ये बहुत आसानी से, अगर किसी को सही तरीके से बायोकेमिस्ट्री रीड करनी आती हो, जो कि मुझे बड़ा अफसोस है यहाँ लोगों को नहीं आती, बिकॉज वी आर नॉट ट्रेन्ड इन बायोकेमिस्ट्री। जो अगर आप बायोकेमिस्ट्री को सही रीड करें तो 1 मिनट में पता चल जाता है कि कौन सा इंसान है जिसकी बॉडी अपने आप को अंदर से कैनाबलाइज कर रही, खा रही है। ठीक है। सो पहले अपने जिस्म की जरूरत पूरी कीजिए, उसके बाद आप अपना वेट लॉस का सोचिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि आपके जिस्म का सुप्रीम मैकेनिज्म जो है वो डाइजेशन है। ठीक है। अगर आपका हाजमा ठीक होगा, आपकी जिंदगी भी लंबी होगी, आप मोटे भी नहीं होंगे, आपको बीमारियां भी कम होंगी, आपका मूड भी अच्छा होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी, जिंदगी आपकी हेल्दी हो जाएगी बहुत ज्यादा। मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, ये जो लोग अक्सर वेट लूज करने के लिए ग्रेप फ्रूट का जूस इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है? ग्रेप फ्रूट के जूस के अंदर ऐसी चीजें हैं जो कि फैट लॉस को ट्रिगर करती हैं, बट दैट इज ओनली वन पार्ट ऑफ द इक्वेशन। लेकिन वो कम नहीं आपको कर देती हैं वेट लूज, वो पूरा वेट लूज नहीं कर सकती, यानी उसमें एप्पल पेक्टिन जैसे है, उसके अंदर कैफेनिक्लोइक एसिड है, उसके बाद वो ये ग्रेप फ्रूट के अंदर ऐसे फ्लेवोनॉइड्स हैं जो कि वेट लॉस को ट्रिगर करते हैं, मगर दैट इज ओनली पार्ट ऑफ दिस। इट हैज टू बी कंप्लीट पिक्चर। इट कैन हेल्प बट इट कांट बी द ओनली रेमेडी। इट कैन नॉट बी द ओनली रेमेडी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि प्लस एक सेकंड मैं इस चीज में ऐड करूं कि बहुत सारे लोग ओवरबोर्ड चले जाते हैं विद ग्रेप फ्रूट जूस ना, मतलब सुबह दोपहर शाम ले रहे हैं, कई लोग तो खाली पेट इसको इस्तेमाल करते हैं। सो पीपल हु हैव एसिडिटी प्रॉब्लम्स दे शुड यूज ग्रेप फ्रूट जूस इन कॉशन। नंबर 2, जो रिसर्च भी ये कहती है और देखा भी ये गया है कि अगर आप फ्रूट को विद इन इट्स होल एज अ होल यूज़ करें रादर देन जूस तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो आपको एक लंबे अरसे तक ले जाता है, उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेहतर हो जाता है। तो इसलिए हैव अ होल फ्रूट रादर देन जूसिंग आउट द होल थिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो लिक्विड डाइट होती है, तरीम तुमने भी सुना होगा, हमारी मॉडल्स खास तौर पे और हमारी जो जितने भी लड़के हैं, नाम लड़के में कि मैं तो जी लिक्विड डाइट पे हूँ, पानी की बॉटल पकड़ी हुई होती है, जूस बेबी पी रही होती हैं और समझती हैं कि हमारे जो पतला, कितना ये हेल्प करता है लॉन्ग टर्म के लिए, कितना नुकसान है? देखिए, फॉर मॉडल्स यस इट्स गोइंग टू हेल्प, उनके लिए तो दिस द ब्रेड एंड बटर टू बी साइज, टू बी अ स्मॉलर साइज। लेकिन फॉर पीपल लॉन्ग टर्म में वो लोग जो अपने आप को इस तरह करना चाहते हैं, उनको साथ में सॉलिड्स संभालना है, उन्होंने सॉलिड्स भी लेने हैं, वो बहुत ज़रूरत है सॉलिड्स की। और एक ये जो सिर्फ जूसेस का इस्तेमाल करना और सिर्फ सूप्स का इस्तेमाल करना, उसमें कई ऐसे मादनियात हैं जो कि आपकी बॉडी को नहीं मिलते। हम लोगों का एक बहुत वो होता है कि मिल्क इज़ अ डाइट ओनली फॉर बच्चों का समझते हैं, मतलब, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो नई जनरेशन ऑफ विमेन आ रही है उनकी हड्डियां या उनकी विटामिन डी लेवल्स इतने कम है हम लोगों में, जो कि हम चेक नहीं कराते, जिसका बायोकेमिकल पाथवे होता है डायरेक्टली आपके उसके साथ मेटाबॉलिज्म के साथ। तो बहुत ज़रूरी है कि विटामिन डी वगैरह चेक कराएं। और कैल्शियम पे आप अपने आप को, चाहे आप किसी भी एज के हो, किसी भी जेंडर के हो, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं तो दूध ज़रूर पिएं।
आमतौर पे भी दूध पीना चाहिए। खुला दूध कहते हैं कि जो होता है फ्रेश मिल्क इज बेटर देन जो अच्छा आपका दिस इज अ बिग डिबेट के खुला पिए कि डब्बे का पिए। मैं कहती हूं व्हाटएवर यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन प्लीज दूध एज लॉन्ग एज इट्स मिल्क Yes, एंड इट्स as नॉट long- पाउडर्ड मिल्क। हाँ, जिस तरह डॉक्टर साहब देख के पाउडर्ड मिल्क को घबराते हैं वो नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं पाउडर मिल्क से बिल्कुल नहीं घबराता। हाँ, वो मैं milk सिर्फ की ये बात। कहता हूँ हाँ। कि वो वाला मिल्क जो कि लॉन्ग लाइफ है, हाँ। 6 महीने की जिसकी एक्सपायरी है, ठीक है ना, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाले गए हैं, ठीक है। सो दैट इज नॉट रियल तो मिल्क। यानी वो वाला पाउडर्ड मिल्क जिसमें 6 महीने की एक्सपायरी है वो नहीं होना चाहिए। पाउडर नहीं, वो वाला मिल्क जो ठीक है, कि normal, डब्बे ठीक, वाला मिल्क ठीक, है, इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है। ठीक। जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है। ठीक। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अपनी भैंस रख सकते हैं तो फाइन, अगर आप नहीं डॉक्टर रख साहब भैंस कहाँ से रख नहीं, नहीं रख सकते तो अगर भी- नहीं रख सकते तो ऐसा मिल्क भी डब्बों में मिलता है जिसकी 3 दिन की शेल्फ लाइफ है। बिल्कुल सही, ठीक है ठीक है बिल्कुल जी, सही। 3 दिन की, जो कि रियल मिल्क है, पैस्चराइज्ड है, यू कैन हैव इट, और उसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये तो बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी किसी के कि ही और शी कैन फाइंड रियल मिल्क जिसके अंदर कोई कंटेमिनेशन नहीं ठीक है। सो गवाला आपका या तो कोई रिश्तेदार होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर तो आपको वो दूध हाँ, लेना पड़ेगा। हाँ। दूसरा, मैं जो जिस चीज के खिलाफ हूँ हाँ। वो है टी वाइटनर्स। ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि टी वाइटनर्स की जगह आप पाउडर्ड मिल्क इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। वो ज्यादा बेहतर है, बट ठीक। टी वाइटनर्स आर बिग। आप कह रहे हैं ना दूध वाला रिश्तेदार ब्रेक लेनी है, वो ज्यादा रिश्तेदार पानी दूध में डाल के देंगे। आप क्या बात करें, वो शायद अच्छा। वैसे अनजान से ले लेंगे ना दूध तो ज्यादा बेहतर होगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद बहुत सारी बातें। तालियां।